कर दो 12th रिकॉर्डिंग। बेटा ध्यान से सुनना, 12th और 14 दोनों करारों में दोनों अच्छे क्वेश्चन है। 12th, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है आपका PQR, है ना। दूसरा ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? PQR दिया ना। हाँ देखो, एक ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है PQR, इसका मीडियन है AD और इसका मीडियन है PM। इसका मीडियन है AD और उसका मीडियन है PM। मीडियन आपको पता ही है क्या होता है, जो मिड पॉइंट पे जाके मिलता है ना अपोजिट वर्टेक्स को, अपोजिट साइड को। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब साइड BD और DC इक्वल है, उधर PM मीडियन है। तो हमें क्या गिवन है इसमें? हमें इसमें गिवन है कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ ये इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। मतलब साइड की रेशियो, बेटा ध्यान एकदम बोर्ड की तरफ देखा करो, साइड का रेशियो, दो साइड ये अपॉन ये अपॉन ये, और तीसरा मीडियन का रेशियो इक्वल है, भाई यही दिया हुआ है। इन तीनों की मदद से आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जो ABC है वो PQR के सिमिलर है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये आसान क्वेश्चन है। 14 थोड़ा सा मुश्किल है, पहले 12 आप सुन लो। तो जो दिया हुआ है वो लिखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। यहां लिख देना, ये तो गिवन है। अब इसको यूज कैसे करोगे? ये जो BC है इसको ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं। BD का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा साइड BC बन जाएगी। ऐसे QM का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? QR। तो इन दोनों को बदलो, इन दोनों को हटाओ, AB अपॉन PQ कुछ मत करो। BC हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ BD लिख सकता हूँ। इसको हटाकर ट्वाइस ऑफ BD लिख दो। QR को हटाकर क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं। इसको कुछ मत करो, AD अपॉन PM। अब इसके बाद आपको अगले स्टेप में दिख जाएगा ऐसा किया क्यों। अच्छा यहाँ रीजन लिख देना। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिख देना भाई BD DC बराबर है, BD DC बराबर है, दिया हुआ है क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है। और QM और QR भी बराबर है, QM और MR भी बराबर है क्योंकि वो भी मिड पॉइंट है ना। ये मिड पॉइंट है ना, ऐसे ये भी मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन है। अच्छा तो इससे फायदा क्या हुआ? 2 2 कट गया। अब जरा ध्यान से बताओ, ये जो रेशियो बनी है ये कौन से दो ट्रायंगल में आ रही है? ये रेशियो को डायग्राम में देखो, देखो AB अपॉन PQ ये अपॉन ये, BD अपॉन QM ये अपॉन ये, AD अपॉन PM AD अपॉन PM ये अपॉन ये, कौन सा ट्रायंगल है? ABD और PQM। जब तीनों साइड ऐसे इक्वल हो जाती है रेशियो, तो बाय SSS ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना। तो हम लिख देंगे कि भैया छोटा वाला ट्रायंगल, यानी कौन सा है छोटा ट्रायंगल? ABD किसके सिमिलर हो गया? PQM। कौन सी सिमिलैरिटी से? SSS से। ठीक है। अब लेकिन हमें तो बड़ा वाला करना था सिमिलर, हमने तो आधा आधा कर दिया। ये तो इतना इतना सिमिलर हो गया ना, हमें तो बोला था बड़ा वाला करो सिमिलर। तो ये हमने करा क्यों? इसका फायदा क्या हुआ? अब इसका फायदा देखो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड तो रेशियो इक्वल होती है, साथ में और क्या होता है? और क्या फायदा होता है सिमिलैरिटी का? अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एक और फायदा होता है, क्या? एंगल। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल हो जाते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल छोटे वाले सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं ना एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गया। यहाँ लिख देंगे कि भैया एंगल बी, इसके बाद लिख देना कि एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल क्यू के। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि सिमिलर हो गया इसलिए हुआ। जब ट्रायंगल सिमिलर तो उनके एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल क्यू के। तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, तो हम सिर्फ बी और क्यू लेंगे। क्यों? इसका क्या फायदा? अब जरा तीन रेशियो तो हमें दे ही रखी थी क्वेश्चन में, इसमें से दो रेशियो उठा लो, पहली दोनों लिख दो। तीनों इक्वल है तो दो तो लिख ही सकते हैं इक्वल। पहली दोनों क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? बी सी अपॉन क्यू आर। अब जरा इन दोनों को जोड़ के पढ़ो, जरा देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर लिखा? बी सी अपॉन क्यू आर, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो एस ए एस लिख लिया। साइड एंगल साइड से बड़ा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना।
तो हम लिख सकते हैं बाई SAS ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। ये बात समझ में आई? तो ये हमने छोटा वाला सिमिलर करा क्यों था? छोटा वाला हमने इसलिए सिमिलर किया था ताकि एंगल इक्वल हो जाए, तभी हम साइड एंगल साइड लगा सके। अरे बात समझे? छोटे वाला सिमिलर करने का यूज ही यही था कि ये एक एंगल इक्वल हो जाए, फिर हम साइड एंगल साइड लगा सकते हैं। वरना हमें जो पहले दिया हुआ था उसमें दो साइड तो थी, लेकिन तीसरी साइड तो बीच में थी। तीसरी साइड अगर ये वाली होती तो सीधा ही लिख देते SSS। हरी बात समझे? तो पहले छोटे वाले सिमिलर कर देने हैं। छोटे वाले कैसे सिमिलर करने हैं? इसको हटाकर ट्वाइस BD, इसको हटाकर ट्वाइस BD, QR हटाकर ट्वाइस QM, 2 2 कट गया। तो ये साइड 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 से बड़े वाले ये छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए। उसका क्या फायदा हुआ? उसका ये फायदा हुआ कि एक एंगल इक्वल हो गया। एंगल का क्या फायदा हुआ कि एंगल इक्वल हो गया, साइड हमें पहले से इक्वल दी हुई है दो, तो दो साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। बस खत्म, यही था। अब 14 देखो आप। 14 थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ध्यान से सुनना, थोड़ा बड़ा है 14। 12 और 14 ना एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए एक ही रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं हम। 14 का भी सेम डायग्राम है, सेम बिल्कुल। ABC ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है, डायग्राम सेम है। इसमें भी मीडियन है AD, उसमें भी मीडियन है PM। इसमें गिवन क्या है जरा वो अलग है, गिवन देखना। इसमें गिवन है AB अपॉन PQ, यहां भी दिया हुआ था, यहां भी दिया हुआ है। AD अपॉन PM इधर भी इक्वल था, इधर भी AD अपॉन PM इक्वल है। इसमें तीसरी साइड ये वाली दी हुई है, दिस अपॉन दिस, यानी ये अपॉन ये। समझ रहे हो? रेशियो इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। क्या क्या इक्वल है? ऊपर वाले तीनों, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। ठीक है। इसमें हमारा क्या था? इसमें एक नीचे वाली साइड दे रखी थी, तीसरी वाली नहीं दे रखी थी। इसमें BC अपॉन QR थी ना, जिसको हमने हटाकर ट्वाइस ऑफ BD और ट्वाइस ऑफ QM लिखा था, है ना। अब इसमें थोड़ा अलग है, तो इसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया क्वेश्चन। मुश्किल मतलब मैं जो बताऊंगा वो याद रख लेना। देखो, इसमें बेटा प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो वही करना है जो पिछले वाले में करना था, ट्रायंगल ABC को सिमिलर करना है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, कंस्ट्रक्ट सब कुछ सेम है। इसमें बस एक कंस्ट्रक्शन है जो एक्स्ट्रा है। इसमें एक आपकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन है बेटा, इसको ना बढ़ाना है। जितना बड़ा AD है उतना ही बड़ा यहाँ पे E पॉइंट तक बढ़ाना है, और C से E को ज्वाइन कर देना। एक्सटेंड AD टू E एंड ज्वाइन CE। फिर PM को भी बढ़ाना है N तक, और N से R को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। जिसने पहले ना करा हो फिर उससे होगा नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन है बेटा ये तुम्हें याद रखना है। कंस्ट्रक्शन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए बस ये कि एक्सटेंड AD टू E सच दैट AD और DE बराबर है। जितना बड़ा AD है उतना ही बड़ा DE भी है, ये हमने खुद से लेना है। ऐसे ही जितना बड़ा PM है उतना ही बड़ा MN है। एक्सटेंड PM टू N such that PM इक्वल टू MN, PM और MN बराबर है। ठीक है। अब प्रूफ बेटा मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, फिर आप यहाँ पे लिखने वाला पोर्शन थोड़ी जगह है, मैं जितना मैक्सिमम होगा उतना लिख दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, लिख लोगे आप भी। देखो, आपने क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन दोनों दिख रहे हैं? ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल है? ADB और EDC। ADB इन ट्रायंगल ADB, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? EDC। ADB और EDC को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट? एक ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल 1 बराबर एंगल 2। कौन से एंगल है ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और बताना, एक मैंने बताया, और एक बताओ आप। AD इक्वल टू डी हमने कंस्ट्रक्शन में खींचा ही था, एक इसने बता दिया AD इक्वल टू डी। एक और बताओ आप, यहाँ लिख देना बाई कंस्ट्रक्शन लिखा है। एक और बताओ, तीन चीजें करनी होती है ना कॉन्ग्रुएंट में, तो 9th पढ़ के आए हो। एक 1 बराबर 2 वर्टिकल अपोजिट, एक AD बराबर डी, एक 2 गए, तीसरा पैरेलल थोड़ी है, पैरेलल लाइन नहीं, ऑल्टरनेट एंगल नहीं लगा सकते। वेरी गुड। BD इक्वल टू DC, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट था, याद है?
BD इक्वल टू DC तो दिया ही हुआ है, ये मीडियन था ना, तो D मिड पॉइंट है ना इसका, तो BD किसके बराबर दिया हुआ है, DC के, तो BD इक्वल टू DC ये दिया हुआ है, यहाँ लिख देना गिवन है, क्योंकि वो तो मिड पॉइंट था तो दिया ही हुआ है। तो भाई साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल हो गई ना, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, एक एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड से ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कौन से दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, EDC के, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट से हम लिख सकते हैं ना आमने सामने की साइड बराबर CPCT से, AB किसके बराबर हो जाएगा, CE के, AB बराबर हो जाएगा CE के, कहां से, बाई CPCT। सिमिलरली, अब दोबारा नहीं करना, यहां लिखना है, यहां कर रहा हूं मैं, ऐसे लिखना है, सिमिलरली ये दोनों भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोबारा करके नहीं दिखाना, ये सारे स्टेप फिर से नहीं करने, सिमिलरली लिख दिया, इसका मतलब वही, जैसा इधर वैसे ही उधर, सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करे थे तो कौन सी दो साइड इक्वल करी, AB बराबर CE। सिमिलरली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, क्या नाम है ट्रायंगल का, PMQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, NMR, है ना। तो फिर उससे क्या फायदा लिया हमने, जैसे हमने ये साइड इसके बराबर ली, वहां पे क्या लेंगे, PQ बराबर NR, PQ बराबर NR, कैसे, वही CPCT से, है ना, दोबारा नहीं करके देना। अच्छा ये साइड ली क्यों, उसका फायदा क्या हुआ, देखो फायदा, अब जो गिवन था वो लिखो, क्या गिवन था, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM बराबर AC अपॉन PR, ये तो हमें गिवन था, है ना। अब जो दो आपने AB आपने किसके बराबर प्रूफ करा, CE के, तो ये AB को हटा दो, AB हटाकर क्या लिख सकते हैं, CE। तो यहाँ पे दो चेंजेस करने, दोनों चेंजेस ध्यान से देखना, AB हटाकर मैं लिख रहा हूं CE, और PQ किसके इक्वल करा था, NR के, PQ हटा के लिख दो NR, ये बात समझ आई, दो साइड हटा देना। दूसरा चेंज पता क्या करना, ये जो बीच में नहीं है, ये बीच में AD अपॉन PM है, इसमें 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 2 तो कट जाएगा, लेकिन इससे हमें फायदा होगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे। देखो डायग्राम में क्या फायदा, बेटा ऊपर देखा करो, कोई बीमारी है नीचे देखने वाली, नीचे मत देख, थप्पड़ ले खींच के, जो नीचे देखा, अब देखा ऊपर बोर्ड की तरफ फोकस। AD का डबल क्या होगा, AD का डबल, AD का डबल क्या बन गया, AE, PM का डबल क्या हुआ, PN, इसलिए डबल किया। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, फायदा तो हुआ, लिखूंगा मैं, उधर है जगह, उधर दिख रही है इनको ऑनलाइन वालों को, कैमरा उधर घुमा ले, हाँ चलो दिख तो रहा ही है, दिख रहा है भाई तुम लोगों को, यहाँ दिख रहा है, इधर इधर, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो बच्चों इधर, ध्यान सुनना, थोड़ा सा फायदा है इसमें, CE अपॉन NR, CE अपॉन NR इज इक्वल टू AD का डबल, AD का डबल को क्या लिख सकते हैं, AE, AD के डबल को AE, PM के डबल को क्या लिख सकते हैं, PM का डबल क्या हुआ, PN, PM का डबल PN, और उधर क्या हुआ, AC अपॉन PR। अब जरा ये तीनों रेशियो देखो राहुल, रेशियो को देख और बता कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हुए, क्यों तू ट्रायंगल में नहीं आया था, सिमिलैरिटी में तो आ गया था बेटा तू। अच्छा आप लोग, बाकी लोग जरा रेशियो देखो, रेशियो देखो, CE अपॉन NR एक, CE अपॉन NR एक, AE अपॉन PN दो, और AC अपॉन PR तीन। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की तीनों रेशियो इक्वल हो गई ना, तीनों साइड इक्वल हो गई ना, किसकी, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की। तो ये जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो SSS से सिमिलर हो गए ना, तो बाय SSS, यहाँ लिख देता हूं मैं, बाय SSS कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हुए, AEC, ट्रायंगल AEC किसके सिमिलर हुआ, PNR के, PNR के, बाय SSS सिमिलर हो गए ना। तो इससे एक फायदा क्या हुआ, हमें तो बड़े वाले ट्रायंगल करने थे ना ABC, हमने तो ऐसे टेढ़े से कर लिए ट्रायंगल। इसका फायदा ये हुआ, इसका नाम दे देना X, इसका नाम दे देना Y। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एंगल इक्वल हो जाते हैं ना,
तो एंगल x किसके बराबर हो जाएगा, एंगल y के। सिमिलर हो गया तो लिख देना देयरफॉर x किसके बराबर हो गया, y के। इसी तरीके अब लिखना सिमिलरली, अब मैं आखिरी स्टेप लिख रहा हूं। सिमिलरली अगर इसका नाम मैं देता हूं a और इसका नाम मैं देता हूं b, जैसे ये आधा आधा एंगल इक्वल हो गया, ऐसे इधर वाला आधा आधा भी इक्वल हो जाएगा ना। उधर वाला आधा आधा कैसे इक्वल होगा, उसके लिए फिर से यही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगा, मतलब यही प्रोसेस फिर से ले जाना पड़ेगा। जैसे ये वाले ट्रायंगल सिमिलर हुए, ऐसे यहाँ अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये वाले भी तो सिमिलर हो जाते हैं ना आपस में, तो वो दोबारा इतना बड़ा नहीं करके दिखाना, सिमिलरली लिख दिया, इसका मतलब फिर से वही सेम प्रोसेस। तो सिमिलरली ये वाला एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी के है। आखिरी स्टेप, अगर x बराबर y के है और a बराबर b के है तो इनको ऐड करो, तो a प्लस एक्स भी किसके बराबर होगा, b प्लस वाई। LHS LHS से जोड़ो तो a प्लस एक्स किसके बराबर होगा, b प्लस वाई। a प्लस एक्स ये पूरा एंगल नहीं बन गया, कौन सा एंगल बना, a, पूरा a, मतलब BAC लिख दूं, तो यानी एंगल BAC किसके बराबर हो गया, एंगल QPR, ये पूरे वाले एंगल के बराबर हो गया QPR। बस ये सारा सारा का सारा कहानी, सारा झंझट जो किया वो एक एंगल इक्वल करने के लिए किया था। ये एंगल इक्वल हो गया, और दो साइड तो पहले इक्वल नहीं दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, ये देखो पहली और आखिरी, ये तो इक्वल दी हुई थी कि भैया AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसके बराबर दिया हुआ था, AC अपॉन PR के, ये तो हमें गिवन ही था। तो साइड एंगल साइड से ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, दो साइड इक्वल है और एक एंगल हमने इक्वल किया, तो देयरफॉर बाय एसएस ट्रायंगल ABC बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन सी सिमिलैरिटी से, एसएस। तो दो आपने देखा 12वें और 12th और 14 दोनों में आपका एसएस ही लगा। तो इसका थोड़ा आसान वर्जन था कि बस ये डबल करते ही काम हो गया था, डबल करते ही कट गया, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल छोटे के सिमिलर हो गया तो एंगल इक्वल हो गया। इसमें हमें वो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, तो हमें ये बड़ा वाला और बड़े वाला सिमिलर करना पड़ा। जब बड़ा सिमिलर हुआ तो x बराबर y हुआ, सिमिलरली हमने a बराबर b लिख दिया, फिर हमने बोला जी पूरा पूरा एंगल भी इक्वल होगा जब आधा आधा इक्वल है तो ये एंगल इक्वल हो गए पूरे, और दो साइड तो पहले इक्वल दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो भाई साइड एंगल साइड ये वाला और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। मतलब इनको आज घर जाके दोबारा कर लेना दोनों क्वेश्चन को, दोनों बहुत अच्छे हैं, आप करो, नहीं आएंगे तो मैं दोबारा बता दूं। करो, पॉज कर दे बेटा।